Good morning, students. Continue with Unit 1, Digital Documentation. अभी तक इस यूनिट में आप पढ़ चुके हैं styles, templates and how to insert pictures and how to create tables. These topics are covered by Manoj sir, Nujrata ma'am and Nitin sir. Today, myself Sadhana Gupta, आप स्टार्ट करेंगे क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो क्रिएट करने से पहले हम ये जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इज ए नेसेसरी इंडेक्स विच इज नीडेड फॉर एवरी यूजर व्हेन डीलिंग विद लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। टेबल ऑफ कंटेंट इज एन इंडेक्स which gives user easy access to any location in the documents. क्योंकि जब भी आप अपनी कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं या अपनी सिलेबस की बुक पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि पहला पेज आपका कंटेंट्स होता है, उसी को हम कंटेंट्स पेज कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहां से यूजर को इजी होता है फाइंड आउट करने में कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। तो ये कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे और एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा सीखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट योर कंटेंट्स पेज। इज इट क्लियर? कंटेंट्स पेज दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1, क्विक वे में आप डायरेक्ट टाइपिंग करके अपना पूरा कंटेंट्स। दूसरा वे है अगर आपका कंटेंट्स रेडी है, आप फाइल को ओपन करेंगे ओपन ऑफिस राइटर में और उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? तो पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे या पहले आप प्रैक्टिकल? इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको हाइपरलिंक करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं और कैसे हम अपडेट्स करते हैं अपने कंटेंट्स को। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि इफ वी टेक ए सिंपल एग्जांपल कि हाउ टू क्रिएट ए कंटेंट्स टेबल, it is better to you. Okay, so for this please open the open office टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्विक वे में हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। सेंट्रलाइज किया हमने और कौन सा पेज हम करने जा रहे हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स, यही क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं जस्ट लाइक जैसे कि आप एमएस वर्ड में काम करते थे, साइज बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया। इफ यू वांट टू डू द अंडरलाइन यू कैन, इफ यू वांट टू डू द इटैलिक्स, व्हाटएवर फॉर्मेटिंग यू वांट यू कैन डू इट। इज इट क्लियर? अब क्योंकि आप क्विक वे में अपना कंटेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप एज्यूम करिए कि आपका नेक्स्ट पेज में क्या है। दिस इज द फर्स्ट पेज जहां आप इसको बनाने जा रहे हैं टेबल कंटेंट्स की। तो कंट्रोल एंटर से आप नेक्स्ट पेज में आएंगे। एज्यूम करिए कि दिस इज योर चैप्टर 1। So come to align the cursor left. This is chapter 1. Okay. And the next page, control enter. This is chapter 2. And the next page, control enter. This is chapter. This is chapter 3. So how you can create the contents? There is nothing here. So first of all you have to select this topic and you will use it as a heading 1. Is it clear? In second also it is heading 1 and this is also heading 1. Clear? Now go to the first page where content
टेबल इज हियर। कैसे आप क्रिएट करेंगे? गो टू द इंडेक्स मेन्यू हियर। व्हाट इज द स्टेप्स नाउ? इंडेक्स मेन्यू, then go to index and table and select the index and table from here. You will find there is a window open. इस इंडेक्स टेबल में आप देख रहे हैं कि ये आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आपका टेबल का कंटेंट्स कैसा रहेगा। और इंडेक्स टेबल में आपके बाकी ये टैब है, एंट्रीज टैब, स्टाइल टैब, कॉलम टैब, बैकग्राउंड टैब, इन सारे टैब्स का यूज करके हम अपनी कंटेंट्स को बना सकते हैं। इज इट क्लियर? टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑलरेडी यू हैव रिटन, सो देयर शुड नॉट बी एनी नीड टू डू द टाइटल because you have already written, so you can delete the title from here. Is it clear? Okay, you are seeing chapter 1 and chapter 2 and chapter 3 is your table contents बन गया। पेज नंबर 2 पे आपका चैप्टर 1 है, 3 पर आपका चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 3 आपका पेज नंबर 4 पर है। आपके चैप्टर में सेशंस भी रहते हैं। आपने चैप्टर 1 में दिया सेशन 1, सेशन 2, ओके, सेशन 2। आप देखिए क्या ये कंटेंट में ऐड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने इसको फॉर्मेट नहीं दिया, हेडिंग्स नहीं दिए इसको। तो सेशन 1 को हमने हेडिंग 2 में असाइन कर दिया एंड सेशन 2 को हमने हेडिंग 3 में असाइन कर दिया। इज इट क्लियर? यू कैन से अपडेट कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने लिख दिया, चैप्टर 1 आपका क्या है कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स ऑफ कंटेंट्स। क्लियर? यहाँ हम देते हैं सेशन 1 और 2 ना देके हमने दे दिया यहाँ पर स्टेप्स टू क्रिएट नेक्स्ट में हमने दे दिया steps to update the table contents. Is it clear? Table contents. Clear? Just see, only chapter 1, 2 and 3 is here. So assign steps to create. This is heading 2 and this is heading 3. How it will visible here? Right click of chapter 1 and update index table. देखिए चैप्टर 1 हाउ टू क्रिएट टेबल 1 ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, स्टेप टू टेबल कंटेंट्स एंड स्टेप टू अपडेट द टेबल कंटेंट्स. यू कैन एडिट इट हियर. सो जस्ट सी कि हाउ टू यू कैन एडिट. यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इज योर सेशन 1.
session 1 and this is your session 2. Clear? Now again you can update it here. Right click, update index table. Clear? समझ आ गया? Likewise you can do the another page. Now next step हमारा क्या होगा कि हम इसको कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे. इंसर्ट में गए, इंडेक्स एंड टेबल, अगेन इंडेक्स एंड टेबल. ओके, नाउ यू कैन सी एंट्रीज टैब. सो इन एंट्री टेबल आप देख रहे हैं लेवल 1 2 3 4 5 बाय डिफॉल्ट ये 10 लेवल तक काम करता है. तो यहाँ हमने करना है, ये आपका पेज नंबर रहता है, चैप्टर नंबर रहता है और ये आपका एंट्री रहती है. इस एंट्री में हमने इससे पहले इसको हाइपरलिंक कर दिया. ओके, इस एंट्री के बाद भी हमने इसको हाइपरलिंक कर दिया. देखते हैं कि क्या होता है. लेट अस सी. ये देखिए आपका ये क्लिक करेंगे हम, कंट्रोल एंटर, चैप्टर 1 हाउ टू क्रिएट. आप पहुंच गए सेशन 1 एंड सेशन 2 पर. इज इट क्लियर? यू कैन चेंज इट. अब आते हैं नेक्स्ट वन इज कि हाउ टू यूज ऑफ. ये एंट्रीज था. स्टाइल में भी हम चेंज कर सकते थे. आपका पैराग्राफ स्टाइल से जो हम चाहें वो हम चूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू, बट आई एम नॉट यूजिंग हियर, सो कैंसिल इट. अगेन इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स, गो टू इंडेक्स एंड टेबल्स. यू कैन चेंज द कॉलम हियर. यू कैन सी कि आपका जो कंटेंट है 1 कॉलम है, अगर ये 2 में बनाते हैं तो देखिए आपका 2 कॉलम में ये डिवाइड हो जाता है. ये देख लिया ना आपने. ओके, ये कहां पर, जहां पर हमारा कर्सर था वो डिवाइड हो गया. सो यू कैन डू इट कंट्रोल जेड. इज इट क्लियर? क्योंकि हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में. तो अगेन गो टू इंसर्ट index and tables and use the background color here. Suppose you give the yellow color, so background color आपका yellow हो गया. Is it clear to you? This is the example how to create a table of contents, how to hyperlink the text contents and how to update the contents. You can see also कि एडिट इंडेक्स टेबल, आप यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं. नो फिल करके दिया हुआ है कलर्स में. सपोज आपको इंडेक्स टेबल में कुछ चेंज करना है तो यहाँ आप टाइटल लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्रायल, या वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू. फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्रिएट इंडेक्स टेबल दिया हुआ है, तो आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं इसको. आप देखिए चैप्टर वाइज में आपका ये आ गया आपका. क्लियर? So this is the example of how to create table contents. और सेव करने के लिए the same way जैसे कि आप उसमें यूज करते थे, फाइल में जाएंगे, सेव बन जाएंगे और आप इसको सेव कर देंगे. सपोज आपने इसको सेव कर दिया, किसके नाम से, क्या सीख रहे हैं आप, कंटेंट टेबल या क्लास 10 के नाम से, क्लास 10. ओके, क्लास 10 डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होता है. ये आपने देखा कि ये सेव हो गया. यहाँ से हमने इसको क्लोज किया. वी कैन सी कि हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हुआ या नहीं हुआ, सेव हुआ या नहीं. अगेन ओपन दिस, अगेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन सी बाय फाइल ओपन क्लास 10th. Class 10th is here and you can see your document is open. Is it clear? Now you can make it very easily. So thank you so much. Have a nice day.